भारत से पंगा लेना शी जिनपिंग को भारी पड़ रहा है। शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी तेज हो चुकी है। चाइना में शी जिनपिंग के चंद दिन बचे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि चाइना पूरी तरीके से तबाह के कगार पर हो चुका है। एक तरफ चाइना की सरकार अब तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। शायद भारत से भिड़ना अब चाइना को भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि चाइना 2020 के बाद से अब तक अपना देश छोड़कर कोई विदेशी दौरा नहीं किया है और 2020 जून में ही भारत से चाइना ने भिड़ंत की थी। उसके बाद या तो भारत से डर गया चाइना या फिर शी जिनपिंग तख्ता पलट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा हुआ। ये हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको पुख्ता सबूत दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी विदेश यात्रा जनवरी 2020 में म्यांमार की थी। उसके बाद वो अब तक जिनपिंग ने चीन नहीं छोड़ा है। करीब 2 साल होने को हैं और उन्होंने कोई विदेशी यात्रा नहीं की है। इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने वाले लोगों को ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही है। ऐसे में जिनपिंग के लगातार चीन में रहने को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि उनको तख्ता पलट का डर सता रहा है क्योंकि उनके खिलाफ तख्ता पलट की कई कोशिशें हो चुकी हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस महासभा में भाग लेने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। भारत की ओर से पीएम मोदी भी पहुंचे, लेकिन शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही महासभा को संबोधित किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जिनपिंग और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसी साल के आखिरी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी वर्चुअली ही होने वाली है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि बाइडेन ने जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मांग की है, लेकिन जिनपिंग सिर्फ एक ऑनलाइन बैठक के लिए ही सहमत हुए। चूँकि इतिहास में चीनी राष्ट्रपति के खराब स्वास्थ्य के कारण बैठकें रद्द होने और भाषणों में देरी होने की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। सिंगापुर पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में इटली और फ्रांस के दौरे पर जिनपिंग को थोड़ा लड़खड़ाने हुए देखा गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात के दौरान बैठने के दौरान उन्हें कुर्सी का सहारा लेते हुए भी देखा गया था। इस बीच आपको बता दें, एक और नई रिपोर्ट आई है। ब्रह्मा चलानी जियो स्ट्रेटजिस्ट और दुनिया वाले मसलों पे अपनी समझ पकड़ने वाले, उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग ने 2 साल से चीन के बाहर कदम नहीं रखा है और अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक सत्ता संघर्ष रिपोर्ट है। इसके साथ ही वहाँ पे तख्ता पलट की भी तैयारी तेज हो रही है। वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग और ख़ास करके कई राजनीतिक पार्टियाँ वो सत्ता से हटाए जाने को लेकर शी जिनपिंग डरा हुआ है। रॉजर गार्जडे चीन के एक्सपर्ट, उनका मानना है कि शी जिनपिंग जल्द ही सत्ता से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लेवल के 2/3 से अधिक अधिकारी और नेता लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली चाहते हैं। ये बात उन्होंने एक टॉप चीनी अधिकारी के हवाले से बताई है जो 15 साल से अधिक से चीन में उच्च पदों पर रहे हैं। उनका कहना है कि सालों तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को पढ़ाने वाले लोग भी लोकतंत्र की ओर झुक रहे हैं। इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को बढ़ाए रखने के लिए यहाँ पे कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और इसी डर से शी जिनपिंग, चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कोई विदेशी दौरा भी नहीं कर रहा है। पहली थ्योरी तो एक तबीयत खराब होने की कि उनके स्वास्थ्य कारणों से वो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरी थ्योरी में सच्चाई बहुत बड़ी है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है और एक बार फिर से तख्ता पलट का तैयारी होना ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि अब ज़्यादा दिन तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पदों पर नहीं रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ लोग क्रांतिकारी हो रहे हैं और लोगों में एक तरीके से चीन में लोकतंत्र को लेकर प्यार जग रहा है, ये भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 2/3 से ज़्यादा लोग अगर आपके खिलाफ हैं तो ये समझिए कि सारी की सारी संरचना, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपके खिलाफ हो गए हैं और चाइना में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना इससे पहले भी दुनिया के मसलों पर नज़र बनाए रखने वाले G20 समिट में भी भाग नहीं लिए थे। चीन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि उनके घर के दुश्मनों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बाहरी दुश्मनों की बात करें तो चाइना हर पड़ोसी से अपनी दुश्मनी तो कर ही रखा है, लेकिन अब उनके घरों में भी बड़े पैमाने पर दुश्मन पैदा हो चुके हैं और यही कारण है कि अब दुश्मनी का इस अंबार को देखते हुए शी जिनपिंग बाहर नहीं जाना चाहता है। तो दोस्तों सत्ता संघर्ष और तख्ता पलट ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भारी पड़ रहा है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों एलएसी पे चीन की बदमाशी को सबके सामने ला रहा है भारत। आने वाले दिनों में कई वार्ता की तैयारी चल रही है।
एक तरफ आपको बता दें कि चाइना लगातार शी जिनपिंग के नेतृत्व में लद्दाख में अस्थिरता बढ़ रहा है और चीन की सेनाएं भी लगातार वहां पे एक्शन ले रही हैं, लेकिन अब भारत सरकार भी पूरी तरीके से तैयारी में है। भारत सरकार ने भी चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। चाइना एक तरफ 2020 में कूटने के बाद अब 1 साल तक नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब एक बार फिर से 1 साल बाद फिर से चाइना की सेनाएं पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ रह कर अपनी उड़ान भर रही हैं और एक तरीके से मिसाइलों की तैनाती करने के साथ साथ भारतीय सेनाओं को डिस्टर्ब करने के लिए ड्रोन उड़ा रहे हैं, यानी ड्रोन के जरिए निगरानी भारतीय सैनिकों की लगातार बढ़ रही है। यानी एलएसी पे हलचल बढ़ते देख भारत सरकार ने भी चीन को चेतावनी दे दी है। इसी बीच अरुणाचल से लेके उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सैनिकों की घुसपैठ भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं और चीन को ये बताने के लिए काफ़ी है कि चीन जिस तरीके से ये कर रहा है ये कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों को और मजबूती के तौर पे बना रहा है। यानी दोस्तों, अगर आप किसी से भिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही नहीं, आप उसको भी मजबूत बनने की एक तरीके से कदम बढ़ाते हैं, यानी उसको भी मजबूती की तरफ ले जा रहे होते हैं। ये शायद आपको नहीं पता होता है, लेकिन चाइना भारत को आंख दिखाकर चाइना खुद ही फंस रहा है और भारतीय सेनाएं लगातार मोदी सरकार भारतीय सेनाओं की ताकत में इजाफा कर रही हैं और ये भी चीन के लिए आने वाले समय में बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2020 में जब झड़प हुई थी तो भारतीय सेनाओं की स्थिति, वायुसेनाओं की स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज राफेल से लेकर S-400 मिसाइल सब कुछ आने वाला है। ऐसे में चाइना इसी बात की चिंता है, चाइना को इसी बात की चिंता है कि भारत दिन प्रतिदिन LAC लद्दाख में अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और यही कारण है कि चाइना बौखलाया हुआ है और भारत की ताकत देख चाइना में भी एक तरीके से तख्ता पलट की तैयारी तेज हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चाइना शी जिनपिंग राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी भी तेज हो रही है। ऐसे में कहीं भी शी जिनपिंग बाहर घूम नहीं सकता है और यही कारण है कि भारत समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों से विवाद होने के बाद चाइना की हालत आज शी जिनपिंग की ऐसी हो चुकी है कि वो कहीं जा भी नहीं सकता है और दुनिया के कहीं देशों में किसी में। तो ऐसे में दोस्तों एक बात तो क्लियर कट है कि चाइना शी जिनपिंग कितना भी भारत के खिलाफ जहर उगले, लेकिन भारतीय सेनाओं की मजबूती के आगे एक न एक दिन उसे सरेंडर होना ही पड़ेगा और वही होता भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी चल रही है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।